सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन, और आज की क्लास रहेगी मुर्गियों के प्रमुख रोग। मुर्गियों के प्रमुख रोग, तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, मुर्गियों के प्रमुख रोग। मुर्गियों के प्रमुख रोग में वेरी इंपॉर्टेंट रोग आता है, उसका नाम है रानीखेत। रानीखेत है, इसका दूसरा नाम है न्यूकैसल रोग। रानीखेत न्यूकैसल रोग किससे होता है? तो वायरस। किससे होता है? वायरस या विषाणु जनित रोग है। यह आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, विषाणु या वायरस जनित रोग है। मुर्गियों का मुख्य रोग है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुर्गियों का मुख्य रोग है वो है रानीखेत या फिर इसे कहते हैं न्यूकैसल रोग। और इसका जो सर्वाधिक प्रकोप है, तो ध्यान रखना, कम उम्र के चूजों में। और किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। तो यह भी पूछा गया है, कम उम्र के चूजों में। रानीखेत रोग का सबसे अधिक या सर्वाधिक प्रकोप होता है वो होता है कम उम्र के चूजों में। रोग कारक की अगर हम बात करें तो रोग कारक है पैरामिक्सो विषाणु टाइप 1 या टार्टर फ्यूरेंस। और ये रोग कारक है, इसमें ध्यान रखना 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। एक तो होता है वायरुलेट अवस्था, तो ये एक क्या है? तीव्र अवस्था है। तीव्र अवस्था, इसमें क्या होता है? 100% पक्षियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो वायरुलेट प्रकार है, ये ध्यान रखना, तीव्र अवस्था। इस रोग की तीव्र अवस्था है जिसमें 100% पक्षियों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नंबर 2 हमारे पास में ध्यान असिम्प्टोमेटिक। इसमें ध्यान रखना, सभी उम्र के पक्षियों में यह रोग होता है। सभी उम्र के पक्षियों में यह रोग होता है। नंबर 3 है मीजोनिक। मीजोनिक, इसमें क्या होता है? हरे रंग के दस्त। पक्षी को कैसे दस्त होंगे? हरे रंग के दस्त, पंखों से लकवा। और मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 15%। और नंबर 4 है, इसका नाम आता है लेंटोजेविक। लेंटोजेविक प्रकार। तो किस अवस्था में 100% पक्षियों की मृत्यु हो जाती है? यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वायरुलेट अवस्था। इस रोग के लक्षण अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना, श्वसन अंग। श्वसन अंग व तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। श्वसन अंग व तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। श्वास लेने में पक्षी को क्या होती है? परेशानी होती है। खांसना, सीटी की सी आवाज़ आना। श्वास लेने में परेशानी होगी, पशु खांसेगा और आवाज़ कैसी आएगी? सीटी की सी आवाज़ आना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है किस पक्षी के रोग में। मुख्य लक्षण है सीटी की सी आवाज़ आना। तो ध्यान रखना, कौन सा रोग है? रानीखेत रोग है। पंखों व पैरों में लकवा हो जाता है। घर के कोने में छिप जाना, इस रोग का एक दूसरा यह वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है, यह ध्यान रखना। नाक से पानी जैसा तरल पदार्थ बहना, यह भी इस रोग का क्या है? लक्षण है। टीकाकरण रोकथाम की अगर हम बात करें तो टीकाकरण में ध्यान रखना, F1 स्ट्रेन वैक्सीन या इसे कहते हैं लसोटा वैक्सीन। और इससे प्रतिरक्षा होती है रोग की, वो होती है 15 सप्ताह तक। 15 सप्ताह। नेक्स्ट अगर हमारे पास में ध्यान रखना, 8 सप्ताह की आयु पर R2B स्ट्रेन वैक्सीन का टीका लगाया जाता है पक्षियों को। और इससे रोग प्रतिरक्षा है वो कितने वर्ष होती है? तो जीवन पर्यंत, जब तक मुर्गियां ख़त्म नहीं होगी तब तक उनमें क्या हो जाएगी? रोग प्रतिरक्षा क्षमता। यह था मुख्य रोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो हमारे पास में रोग आता है चेचक या फाउल पॉक्स रोग। चेचक या फाउल पॉक्स रोग, जो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, चेचक या फाउल पॉक्स रोग। नाम पूछा जाता है सीधा सा, चेचक किससे संबंधित?
रोग है। तो ध्यान रखना किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। और फाउल पॉक्स भी किससे है, मुर्गियों से है। और ये किससे है होता है, तो ध्यान रखना वायरस जनित रोग है, वायरस या विषाणु। इसमें ध्यान रखना सर्वाधिक जो प्रभावित होते हैं वो बॉयलर होते हैं। बॉयलर आप सभी जानते हो, जो अपने मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन होता है उसे कहते हैं बॉयलर। क्या कहते हैं उसे, बॉयलर। ये ध्यान रखना। और इनकी जो आयु होती है वो 8 सप्ताह से 12 सप्ताह के चूजे, पीछे अपने बात कर चुके हैं, नहीं किया तो ध्यान रखना 8 सप्ताह से 12 सप्ताह। पहली बात है मुर्गियों के टॉपिक में अपने पढ़ चुके हैं, बॉयलर और अंडे देने वाली मुर्गियों को कहते हैं लेयर्स। और इसका प्रकोप होता है सबसे अधिक गर्मियों में। दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना यह रोग जीवन काल में सिर्फ एक बार होता है। तो मुर्गियों का कौन सा रोग है जीवन काल में जो सिर्फ एक बार होता है, तो वो होता है चेचक या फाउल पॉक्स रोग। रोग कारक की हम बात करें तो बोरलीयोटा एवियम, यह होता है मुर्गियों में। अब ध्यान रखना कबूतर में, ध्यान रखना बोरलीयोटा कोलुम्बी, यह किस में होता है, कबूतर में होता है, वायरस विषाणु। अब ध्यान रखना नंबर 3 है बोरलीयोटा मेलीग्रेडिस, यह टर्की मुर्गियों में होता है, टर्की मुर्गियों में होता है। इस रोग के जो लक्षण हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रकार है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सूखी चेचक या इसे कहते हैं त्वचीय चेचक, इसमें पक्षी की कलंगी है, चेहरा है, गल चरम पर क्या हो जाती है, सूखी पपड़ी हो जाती है। तो सूखी या त्वचीय चेचक है, इसमें क्या हो जाएगा, सूखी पपड़ी होगी, कलंगी पर होगी, चेहरे पर होगी और गल चरम पर। नंबर 2 हमारे पास में आर्द्र चेचक या इसे कहते हैं डिप्थीरिया चेचक। इसमें क्या होता है, मुख व ग्रास नली प्रभावित होती है, मुख व ग्रास नली प्रभावित होती है। नंबर 3 है कोराइजा चेचक। इसमें ध्यान रखना नासिका में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, मतलब नासिका खराब हो जाती है, पक्षी की जो नाक होती है वो खराब हो जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना कलंगी, चेहरे, त्वचा, टांग, चोंच पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। तो ये किस रोग के लक्षण हैं, तो चेचक या फाउल पॉक्स रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना रोकथाम में ध्यान रखना पीजियन पॉक्स वैक्सीन अंडे देने वाली मुर्गियों में, यह सिर्फ और सिर्फ अंडे देने वाली मुर्गियों में लगाया जाता है, जिसका नाम है पीजियन पॉक्स वैक्सीन। अंडे देने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। नंबर 2 रोकथाम के लिए अगर हम बात करें तो घावों पर सिल्वर नाइट्रेट व पिक्रिल अम्ल का घोल लगाना। नंबर 3 है फाउल पॉक्स वैक्सीन, इसका प्रयोग होता है बॉयलर मतलब 8 से 12 सप्ताह की आयु वाले चूजों में, और ये अपने मांस उत्पादन वाली मुर्गी होती है उसे कहते हैं बॉयलर। तो अंडे देने वाली या लेयर्स मुर्गियों में किस वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, चेचक या फाउल पॉक्स रोग से बचाव हेतु, तो ध्यान रखना पीजियन पॉक्स, जबकि बॉयलर या फिर मांस उत्पादन हेतु मुर्गियों में चेचक रोग की रोकथाम के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो फाउल पॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में नंबर 3 रोग आता है, उसका नाम है खूनी पेचिस या इसे कहते हैं कोक्सीडायोसिस रोग। खूनी पेचिस या कोक्सीडायोसिस रोग, इसका पूछा जाता है रोग यह किससे होता है, तो ध्यान रखना प्रोटोजोआ जनित रोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ जनित रोग। यह ध्यान रखना सर्वाधिक प्रभावित होते हैं वो चूजे होते हैं 3 से 4 सप्ताह के चूजों में सबसे अधिक होता है। इसमें ध्यान रखना दबड़े या मुर्गी घर में अचानक चूजे मर जाते हैं। तो किस रोग में मुर्गियों के चूजे मुर्गी घर या दबड़े में अचानक मर जाते हैं, तो ध्यान रखना कौन सा रोग है, खूनी पेचिस। रोग कारक की हम बात करें तो इसमें आता है इमेरिया टेनिला,
इमेरिया एस बुलिन असर बुलिन और इमेरिया नेकोटिक्स ये क्या रोग कारक है। लक्षण की अगर हम बात करें तो इस रोग में क्या होता है, पक्षी को खूनी दस्त होता है, पक्षी खाना पीना बंद कर देता है, पंख नीचे की ओर तरफ लटक जाते हैं। तो यह विशेषता आपको ध्यान रखना है, मुर्गियों के किस रोग में पंख है वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं। पैर व शरीर पीला पड़ जाता है, बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, बड़ी आंत का ऊपरी भाग बढ़ जाता है। और साथ में ध्यान रखना अधिक नमी मतलब 90% पर यह रोग फैलने की प्रबल संभावना होती है। अधिक नमी होगी तो यह रोग अधिक होगा, खूनी पेचिश। रोकथाम के लिए ध्यान रखना मुर्गी घर की नियमित क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए और साथ में ध्यान रखना सल्फर दवा का वैक्सीन लगाना चाहिए। इसके बाद में ध्यान रखना सल्फा ड्रग्स जैसे सल्फामेजाथिन, सल्फाक्यूनोल, जाइलिन की 0.05% मात्रा पानी के साथ पक्षी को दी जाती है, जिससे पक्षी को क्या होता है, आराम आता है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो अन्य रोग ध्यान रखना वायरस या विषाणु जनित। तो एक आता है मुर्गियों में मेरेक्स रोग, कौन सा रोग, मेरेक्स रोग। एक आता है गुम्बोरा रोग, यह भी वायरस जनित है। एक आता बर्ड फ्लू रोग, यह भी वायरस जनित है। एक आता लीची रोग, यह भी मुर्गियों का है। तो किससे संबंधित है, यह रोग पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है, मुर्गियों से। और किससे होता है, वायरस से होता है। और इसके बाद में ल्यूकोसिस रोग है, यह भी वायरस या विषाणु जनित रोग है। इसमें ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडे से चूजों में फैलने वाला रोग। तो वो कौन सा है, मुर्गियों में अंडे से चूजों में फैलने वाला रोग है, तो वो है ल्यूकोसिस रोग, जो किससे होता है, वायरस से होता है। और एक रोग ध्यान रखना जीवाणु या बैक्टीरिया जनित है, उसका नाम है पुल्लोरम या इसे कहते हैं सफेद दस्त रोग। तो यह किससे होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है। यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।